क्लास 9th। नाउ चैप्टर 2 अब आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम क्या यूज करते हैं? नंबर्स, वेरिएबल्स, कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लाइक अगर सपोज हम 5x लिख रहे हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम सिर्फ 7 लिख रहे हैं तो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। कोई भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं नंबर का या वेरिएबल का या दोनों का ही, तो हर केस में वो पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब इवन हम 7x² लिख रहे हैं तो ये क्या पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब पॉलिनोमियल को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ध्यान से देखो, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, 8th क्लास में आप सबने पढ़ा भी हुआ इवन ये कोफिशिएंट टर्म्स के बारे में। ठीक है? अब जैसे सपोज हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं 5x माइनस 7y प्लस 8z², तो यहां पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। क्लियर? क्या क्या टर्म्स हैं? एक 5x है, एक माइनस 7y है और एक 8z² है। तो कितनी टर्म्स हो गई? 3। तो इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया, दैट इज 3 टर्म्स है, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर? अगर 2 टर्म्स होती तो बाइनोमियल, और एक टर्म है तो मोनोमियल। क्लियर? तो पॉलिनोमियल को हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। क्लियर हुआ? नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पढ़ा था आप लोगों ने अभी तक। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। अब इसमें ही अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? 2। क्लियर? क्योंकि z की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। क्लियर? तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अब डिग्री के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है पॉलिनोमियल्स को? 1 को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं किस कैटेगरीज के हैं। क्लियर हुआ यहां तक? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे भी। क्लियर? अब हमने बात की कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बट हमने ये बात नहीं की कौन से नहीं होंगे पॉलिनोमियल्स। अब वो बताओ कौन से हम पॉलिनोमियल कहेंगे कि ये नहीं है? बताओ कोई एग्जांपल। √2 पॉलिनोमियल है, डेसिमल में भी पॉलिनोमियल है। एग्जांपल बताओ कोई। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, हमारा पॉलिनोमियल तब नहीं होगा जब आपका जो वेरिएबल है अगर वो रूट्स में आ जाए या वो अपॉन में आ जाए। क्लियर? लाइक अगर हम 5/x लिख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? या हम 5√x लिख रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल, नंबर चाहे जो मर्जी उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा बेटा। आपका जो वेरिएबल है अगर वो किसी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर आ गया, क्लियर, तब वो पॉलिनोमियल आपका नहीं बनेगा। सेम वे अगर अपॉन में आ गया चाहे कोई भी पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये वाले आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे, बाकी जो मर्जी भी आपके जिनमें भी x की नॉर्मल पावर है, ठीक है, वो सारे आपके पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में लाई करेंगे। क्लियर? नाउ अब इस ईयर जो आपको पढ़ना है दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है फिर? कि पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हो। जैसे ये 5x, यहां पर सिर्फ x यूज हो रहा है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल्स यूज हो गए x एंड y। पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। सेम वे ये जो हमने 3 टर्म्स लिखी थी यहां पे, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। अब मैंने लिख दिया सपोज 5x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? क्यों नहीं है?
देयर आर 2x, तो x एंड x आर डिफरेंट वेरिएबल्स। x एंड x तो सेम वेरिएबल ही हुए ना, मतलब कितने वेरिएबल यूज हुए, अलग अलग वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। क्लियर हुआ पॉइंट, कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। अगर यहाँ पे y यूज हो जाता तो फिर पॉलिनोमियल नहीं होता ये। क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसकी डिग्री क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सपोज आपका लीनियर, आपने लीनियर इक्वेशन की थी लास्ट ईयर, याद करो। क्लियर, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, डिग्री 1 होती थी। इक्वेशन हम कब बोलते हैं, देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है, पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन जस्ट। क्लियर, इक्वेशन में हम इक्वल्स टू यूज करते हैं। क्लियर कि 5x + 3 इक्वल्स टू समथिंग। क्लियर, लीनियर इक्वेशन कहते थे आप उन्हें वहां पे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल होता था और वो इक्वेशन की फॉर्म में होता था। आया समझ में। तो ये आपका 5x + 3 ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आया समझ में पॉलिनोमियल यहां तक सारा। नाउ एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई और वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा। क्या है, 4x² - 3x + 7, एक ही वेरिएबल है, और कोई भी पावर x की क्या रूट में नहीं है, अपॉन में नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है। सेकंड पार्ट आपका क्या है, y² + √2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड पार्ट नहीं है, क्यों, 3√t + t√2 बोला हुआ है। तो हमने बात की थी, अगर आपका कोई वेरिएबल रूट के अंदर आ जाए तो वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नो, एज √t इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। इसी तरह थर्ड फोर्थ पार्ट आपका नहीं है, क्यों, वहां पे अपॉन में आ गया। क्लियर, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती आपकी। क्लियर। नाउ फिफ्थ आपका x10 + y3 + t50, पॉलिनोमियल तो है ये, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब कि एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए था, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। क्लियर हुआ क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2 बेटा फटाफट। क्वेश्चन 2 में राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, अब कोफिशिएंट सबको क्लियर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ अटैच होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। क्लियर। सेकंड पार्ट में अगेन -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कोफिशिएंट के साथ जाता है। थर्ड पार्ट में π/2, एंड फोर्थ पार्ट में √2। √2 नहीं है बेटा, 0। फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो, आपके x² की टर्म ही नहीं है। अगर x² की टर्म नहीं है, इट मींस उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। अगर कोई टर्म ही मिसिंग है, इट मींस उसका 0 से मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, तभी वो मिसिंग है वहां से, तो √2 होता फिर उसका। क्लियर। यानी अगर आपको वो टर्म वहां पे विजिबल है, तो कुछ ना कुछ जो भी कोफिशिएंट उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है वो है। अगर वो टर्म ही नहीं है, तो इट मींस उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। कर लो ये नोट डाउन ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या बोला है आपको, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल भी रखना है और डिग्री 35 रखनी है। सो डिग्री 35 करने के लिए हमने x की पावर 35 कर दी, और बाइनोमियल रखना है। तो देखो हम इससे बड़ा नंबर नहीं रख सकते, यानी डिग्री 35 से बड़ी नहीं कर सकते, तो छोटी तो हम कितनी भी कर सकते हैं, तो कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं, 5x 20 या कुछ भी। बस हमें 35 से बड़ा नहीं रखना, नंबर हम जो मर्जी रख सकते हैं, और वेरिएबल हमें 1 में ही रखना है। क्लियर। जो वेरिएबल यहां यूज किया है वही वेरिएबल हम यूज करेंगे। हमें बाइनोमियल बनाना था विद अ डिग्री 35, तो डिग्री 35 होने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर 35 वहां दिखनी चाहिए, आपको दिख रही है। बाइनोमियल का मतलब क्या है, 2 टर्म्स दिखनी चाहिए आपको, दिख रही है। कुछ भी नंबर लिख सकते हो बेटा यहाँ पे,
बस आपको ध्यान क्या रखना है कि डिग्री 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 टर्म से ज्यादा नहीं लिख सकते। क्लियर? सेकंड बेटा 2 टर्म्स बाइनोमियल तो हमें दिखनी चाहिए ना। क्लियर? और सेम डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ऐड होके एक ही टर्म बना देगा। सेकंड में क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल कोई भी हमने एक्स ही रख दिया 100, यहां पर भी हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो हम जो मर्जी रख सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? कंडीशन मोनोमियल मतलब एक टर्म, डिग्री 100 मतलब पावर 100 दिखनी चाहिए वेरिएबल की। उसके अलावा जो मर्जी आप नंबर उनके साथ अटैच कर सकते हो, वेरिएबल भी कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फोर्थ बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो पहले वाले की डिग्री क्या है तनिष्का? 3, दूसरे वाले की 2, ये तो डायरेक्ट है ना, हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है, थर्ड 1 और फोर्थ 0। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है बेटा, अब यहां पर देखो नंबर जब है, अब यहां पे वेरिएबल नहीं दिख रहा हमें, अगर वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर 0 है बेटा, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 0। क्लियर? अगर वहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कोई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? नंबर्स, नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। और 0 की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखना, 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, मतलब नंबर ही 0 है। अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, कांस्टेंट की डिग्री 0 हो जाएगी, बट नंबर ही अगर 0 है तो उसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। क्लियर? सेम वे क्वेश्चन फिफ्थ बेटा, 1 नहीं रहेगी बेटा, 1 कहां से आ गई? अब वेरिएबल, वेरिएबल कहां है? वेरिएबल होगा तभी तो उसकी डिग्री 1 बोलेंगे ना, थर्ड पार्ट में हमने बोला 5t था वहां पे। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्लासिफाई करना है हमें? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक 2 और क्यूबिक 3। तो बताओ पहले वाले पार्ट में क्या है? क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट में क्यूबिक, श्योर? थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लीनियर, सिक्स्थ, सेवंथ क्यूबिक। क्लियर? आगे समझ में बेटा? 2.1 डन। नाउ अब हम पॉलिनोमियल को जनरली हम रेफर करते हैं पी ऑफ एक्स से। एक्स का मतलब है जो वेरिएबल यूज हो रहा है वहां पे, और पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब लाइक सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? डिग्री क्या है इसकी? 2, तो हम क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बोले तो ट्राइनोमियल। और डिग्रीज ध्यान से देखो, मतलब पावर्स अलग अलग हैं, तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू चाहिए, तब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सपोज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी जहां जहां आपका एक्स था वहां वहां हमने क्या कर दिया? 1 पुट कर दिया। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी P ऑफ 1 आपका 9 है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x 1 है तब 9 हो जाएगी। क्लियर? ऐसे हम अलग अलग निकाल सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, माइनस में भी बोल सकते हैं, कोई भी नंबर हम बोल सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट एक्स। तो पॉलिनोमियल की वैल्यूज कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है फॉर डिफरेंट एक्स। अलग अलग एक्स हम रखते जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। अब हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, ये बहुत आगे तक आपका कैरी जाएगा 11-12 तक। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज एक्स की
जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए। सपोज हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, वैसे पी एक्स इक्वल टू 5x+3 है। क्लियर? अब इसमें सपोज मैंने x की वैल्यू -3/5 पुट कर दी। क्या पुट कर दी? -3/5। क्लियर? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, -3/5 पुट कर रहे हैं, 5 इंटू -3/5 प्लस 3, 5 कट जाएगा। पहले ये क्या बचा? -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0 हो गई। कब? जब हमने x की वैल्यू क्या रखी? -3/5। यानी x की जिस वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी देयरफॉर -3/5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमारा क्या था? 5x+3। ये पॉलिनोमियल के लिए आपका जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है वो -3/5 है। आया समझ में? नाउ अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें फाइंड कैसे करने हैं? अगर सपोज हमारे पास कोई भी, अभी लीनियर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया 2x+5। अब इसका हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है? जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वेट टू 0 करना है, उसको इक्वेट टू 0 करना है, यानी इक्वल्स टू 0 किया हमने। अब इससे जो x की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगी। कैसे आएगी? ये तो आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है। 5 पहले उधर जाएगा, 2x इक्वल्स टू -5, सो x इक्वल्स टू -5/2। यहां तक क्लियर हुआ ना? +5 उधर गया तो -5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में चला गया तो -5/2 आई। चलो अब चेक भी करते हैं इसे कि अगर हमने यहाँ पे -5/2 डाल दिया तो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है? 2 इंटू एक्स की जगह क्या डाला? -5/2 प्लस 5, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5 0। क्लियर? तो यानी ये वैल्यू आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। आया समझ में कि कैसे आपको निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? अगर आपको निकालने के लिए बोला हुआ है तो यही प्रोसीजर है। ये हमने सिर्फ अभी चेक किया है, ये हमने निकाला है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। क्लियर? ये हमने चेक किया है। अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे करके निकाल दोगे, आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा तो वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 क्या गिवन है? हमें पॉलिनोमियल गिवन है कितना? 5x - 4x² + 3, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कब कब? एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो x को एक बार 0 पुट कर देंगे, तब तो सीधे सीधे देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1, तो -1 ध्यान से पुट करेंगे और माइनस का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है? प्लस। उस चीज का ध्यान रखना, और फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा -4 में। क्लियर? देन थर्ड पार्ट में क्या है आपका? x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये चीज तो डायरेक्ट हमें पुट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 भी आपका देखोगे सेम ही है बेटा, हमें P0, P1 और P2 फाइंड करने हैं, और चारों पार्ट्स के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 भी चारों पार्ट्स के लिए P0, P1, P2। P0 का मतलब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या गिवन है? वेरीफाई वेदर द जीरोस आर फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो p ऑफ x हमें दिया हुआ है 3x + 1, और साइड में क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू -1/3। तो आपको क्या करना है? चेक करना है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है? x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाता है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो नहीं है। क्लियर? और अगर दो वैल्यूज दी हैं तो दोनों चेक करनी है आपको।
वहां पे हर पार्ट में देख लो। तो इसमें अगर करेंगे तो देखो 3 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 क्या आ गया, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन फोर्थ में बेटा, ये तो ये भी बताया था आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है। अब इसमें फाइंड करना है हमें, तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे। क्लियर। अब इसमें एक चीज फिफ्थ पार्ट देखो, क्वेश्चन फोर्थ में 3x है, तब इसमें इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0/3 0 ही तो हुआ ना, तो 0 भी एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है किसी का। क्लियर। आया समझ में, जरूरी नहीं कि 0 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, 0 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसी का हो सकता है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। क्लियर। ऐसे ही आपका इवन सिक्स्थ वाला ax, वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। सेवंथ वाले में cx प्लस डी है, तो क्या होगा, रुक जाओ, cx प्लस डी, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, डी को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, -d, सो cx इक्वल्स टू -d, x इक्वल्स टू -d अपॉन c, क्योंकि अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे। क्लियर हुआ, आया ना।